जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट शिवम कश्यप आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। 307 भैया, 307 वो वाली 307 नहीं। अब भैया 307, सॉरी 307 आप लोग ये वाली समझ रहे होंगे। 307 तो भैया ये वाली 307 नहीं, सीआरपीसी 307। सभी लोग 307 ये वाली समझ रहे होंगे। तो इसमें बताया गया है समाधान का निर्देश देने की शक्ति जो है उसके बारे में बताया गया है सीआरपीसी 307 में। ये भी बहुत ही जरूरी है सभी को जानना कि इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं, किस बारे में बताया गया है। मामले की पुलिस न्यायालय में मामला देने से दे, मतलब जैसे कोई मामला चल रहा है, ठीक है, पुलिस जो है वो न्यायालय में मामला दे। जैसे सरल भाषा में समझ लीजिए, जैसे ये कोई मामला है, ठीक है, ये जैसे कोई मामला है और ये पुलिस है, ठीक, और पुलिस क्या करती है, पुलिस न्यायालय में मामला देती है। तो यही तो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब न्यायालय में मामला दे, कौन दे, पुलिस दे, ठीक है, तब और निर्णय होने से पहले, अब भैया न्यायालय को जब मामला सौंप दिया जाएगा तब न्यायालय क्या करती है, निर्णय लेती है, ठीक है। वो निर्णय लेने से पहले, अब ये भैया यहां पर निर्णय लेने से पहले, ठीक, वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष संगत समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभी प्राप्त करने की दृष्टि से उसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है। समझ लीजिए भैया, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे कोई व्यक्ति किसी मामले में सह अपराधी है, ठीक है, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक, 307 है मान लो, ठीक है, 307 का कोई क्राइम किया है। अब भैया उसका किसी ने तो साथ दिया होगा, भैया अकेले तो किसी में इतनी हिम्मत होती नहीं है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने साथ दिया है तो वह सह अपराधी हो जाता है, ठीक, यानी अपराध नहीं किया फिर भी अपराध में अपना योगदान दिया। बात आ गई ना, वही मैं जो कह रहा था, ठीक है। तो इसमें तो जितनी सजा अपराधी को होगी उतनी ही सजा सह अपराधी को होगी। जैसे मान लीजिए 307 का क्राइम है और ए बंदे ने किया है, बी ने साथ दिया, कुछ किया नहीं है लेकिन साथ दिया है। दिल्ली का एक कांड हमको याद आ रहा है, लेकिन अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वो भट्टी वाला कांड है, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा क्योंकि उसके लिए तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ए ने तो कांड किया लेकिन बी ने कांड नहीं किया, लेकिन भैया साथ तो दिया, ठीक है, तो वो अपराधी है। तो जितनी सजा इनकी होगी उतनी ही सजा इनको दी जाएगी, ठीक है, अपराधी होगा। पर यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को तैयार, अब भैया जैसे बी नाम के व्यक्ति ने कोई अपराध तो नहीं किया लेकिन वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है, तो भैया हम सब कुछ बता देंगे, हमको एक हाथ न लगाइएगा, साहब हमको मारे हो ना, हम सब बता देंगे करीन कहाँ है तो कैसे किया है, वो सरकारी गवाह बन जाता है। जानते हैं फिर आगे क्या होता है, विचारण में भी साथ देने को राजी है, जो विचारण चल रहा उसको भी साथ देने को तैयार है। ऐसे में सरकारी गवाह बनकर उसे क्षमादान किया जा सकता है और उसकी शक्ति 307 सीआरपीसी में दिया गया है। इसी वजह से मैं कह रहा था सीआरपीसी 307 इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। समझ में आ गई सभी को? बस इतना याद रखिए, जैसे इसने कांड किया और इसने साथ दिया लेकिन ये भैया बन गया सरकारी गवाह तो इसे समाधान दिया जा सकता है। बस इतनी सी बात कही गई है। सभी लोग को उम्मीद है कि क्षमादान के बारे में सब पूरा क्लियर हो गया होगा। 307 वो भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक आप सभी लोग तक जल्द ही पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।